एप्लीकेशन में आज हम सीखने वाले हैं साहित्य परिचय। साहित्य परिचय कैसे लिखना है। साहित्य परिचय हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद लेखक का नाम लिखना है, तिथि लिखनी है, स्थान लिखना है और उसके बाद जो मृत्यु जिस सन में हुई है वो लिखनी। बाकी टोटल ऐसे ही रहना है, बिल्कुल एकदम सटीक तरीका है, ट्रिक के साथ। किसी का भी आप लिख सकते हैं, जिसका मन करे, जिसका आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं, जो एग्जाम में पूछा गया हो आप इसके अनुसार लिखो। इसके बाद लिखना साहित्य योगदान। साहित्य में क्या योगदान रहा है। साहित्य में लेखक का नाम, जो भी नाम होगा। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कौन है, उपन्यासकार है, कवि है, निबंधकार है। इन तीनों में से जो भी है वो आपको लिखना के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी रचना तीन रचना यहाँ पर समाज, संस्कृति और यथार्थ, ये कॉमन रचना है। अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आप इन्हें लिख सकते हैं, और याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अन्य विषय में आप शिक्षा डाल सकते हैं। को विशेष स्थान देकर साहित्य को समृद्ध किया, इतना लिखना। इसके बाद लिखना प्रमुख रचनाएं, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं के बाद लेखन शैली। लेखन शैली आर्ट वाले छात्रों के लिए, बस इसे आर्ट वाले लिखें, साइंस वाले इसे छोड़ दें। आर्ट वाले छात्र लेखन शैली हेडिंग डालें। उसके बाद लिखना लेखन शैली, जैसे सामाजिक, यथार्थवादी, रोमांटिक रही है। तो इन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप, जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की किसी विशेष समस्या को उजागर किया और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। यह हुई इनकी लेखन शैली। लेखन शैली के बाद आता निष्कर्ष। निष्कर्ष सभी को लिखना है। निष्कर्ष में लेखक का नाम। लेखक का नाम जैसे मान लीजिए मैथिली शरण गुप्त का लिख रहे हैं आप, तो मैथिली शरण गुप्त का साहित्य। कालखंड, जैसे छायावाद का सशक्त उदाहरण है, या यथार्थवाद का सशक्त उदाहरण है, या प्रगतिवाद का सशक्त उदाहरण है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि इसे नई दिशा भी दी। इनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं तथा हिंदी साहित्य में इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ये इस प्रकार से आपका 80 शब्द क्लियर हो जाते हैं, और इतना ही आपको लिखना है।